वेलकम फ्रेंड्स, मैं राकेश शर्मा अपने चैनल एमरांस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पाठशाला सीरीज़ में आज हम जिस ग्रह की बात करेंगे दैट इज़ जुपिटर। और जो इस पाठशाला सीरीज़ का मेरा ये जुपिटर का वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने केतु का वीडियो नहीं देखा है, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि पहले वो केतु का वीडियो देखें और उसके बाद में ये वाला वीडियो देखें, जो कि मैं एंड स्क्रीन पे लगाऊंगा, ताकि जो बात मैंने पहले कही थी ये सब इंटरलिंक्ड है। ये सब इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो जो केतु के बारे में मैंने कहा, जहाँ पर मैंने केतु को ख़त्म किया, मैं वहाँ से गुरु को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अगर आपने केतु वाला वीडियो नहीं देखा पाठशाला सीरीज़ का, तो पहले उसको देखें, उसके बाद में इसको देखें, ताकि आप उससे कनेक्ट कर पाएंगे। दोस्तों, गुरु की अगर मैं बात करूं तो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का मतलब, जुपिटर का मतलब होता है नॉलेज, विजडम, ट्रूथ, हायर वैल्यूज, हायर बिलीव्स, द नॉलेज टू डू एवरीथिंग इन योर लाइफ, दैट इज जुपिटर। जुपिटर का मतलब होता है एक्सपेंशन। जुपिटर इज द की टू योर एनर्जी ऑफ केतु। मैंने पास्ट वीडियो में जब केतु को एक्सप्लेन किया था, तो मैंने कहा था कि जब आप अपने केतु को अनलॉक करेंगे, डिकोड करेंगे, तब तो आप अपनी एनर्जी को पहचान पाएंगे। एंड टुडे आई एम सेइंग दैट आप केतु को तभी अनलॉक कर सकते हैं जब जुपिटर आपके चार्ट में किए हो। अब की जुपिटर कैसे हो सकता है आपके चार्ट में? बड़े आराम से समझे, इट्स वेरी सिंपल। जिस घर में भी जुपिटर आपके बैठा है, आई रिपीट, जिस हाउस में भी जुपिटर आपका बैठा है, मैं राशि की बात नहीं कर रहा हूं, हाउस की बात कर रहा हूं। जिस हाउस में भी जुपिटर आपके बैठा है, वहीं से आपको वो नॉलेज मिलने वाला है जो केतु को अनलॉक करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि जुपिटर आपके 5th हाउस में बैठा है। तो 5th हाउस किससे रिलेटेड होता है? 5th हाउस रिलेटेड होता है एजुकेशन का, प्रोजेनी का, चाइल्ड बर्थ का, प्रेम का, द फ्रूट्स ऑफ योर पास्ट लाइफ। ये भी हम 5th हाउस से रिप्रेजेंट कर देखते हैं। तो अगर जुपिटर वहां पर बैठा है, तो ये हाउस वो सोर्स बनेगा जिसके थ्रू आप केतु को अनलॉक कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आपके लाइफ में ऐसे कुछ इवेंट्स होंगे उस हाउस से रिलेटेड, जिससे आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, आपको विजडम मिलेगा, आपको नॉलेज मिलेगा। लेट्स अज्यूम इन दिस वे। मान लीजिए कि आपकी शादी हो गई है और आपको बच्चा नहीं है, या मान लेते हैं कि आपकी शादी हो गई है और आपका बच्चा है, दोनों सिनारियो लेता हूं मैं। तो जिस कपल के बच्चे नहीं हैं काफ़ी साल तक, तो वो क्या होंगे, उस चीज़ के लिए काफ़ी प्रयास करेंगे, हर हद तक जाएंगे, ईश्वर से भी जुड़ेंगे, हर चीज़ वो करेंगे जिसके कारण उनके जीवन में उनको संतान का सुख मिल सके। तो जो जब वो ये चीज़ करेंगे, तो इन दैट जर्नी उनको वो नॉलेज प्राप्त होगा जो उनको उनकी एनर्जी से रिलेट कराएगा। दैट इज केतु। अब एग्जाम्पल है कि मान लीजिए आपके बच्चे हैं, जुपिटर 5th हाउस में, और आपको बच्चा है, तो आपका बच्चा वो सोर्स बनेगा आपको वो नॉलेज देने के लिए, जिसके कारण आप केतु को अनलॉक कर सकते हैं। तो आप ये बोल सकते हैं कि क्या मेरा बच्चा मेरा गुरु है? आपका बच्चा आपका गुरु नहीं है, ये बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसकी लाइफ कुछ इस तरह से होगी जिसका अफेक्ट आप पर इस तरह से पड़ेगा कि आपका जो नॉलेज है, आपका जो विजडम है, वो आपको मिलेगा और आप अपनी एनर्जी को जान पाएंगे, जो कि आपकी केतु है। ये 5th हाउस की बात मैंने एग्जाम्पल दी आपको। उसी तरह जुपिटर जिस हाउस में भी है आप लोगों के, वो हाउस सिंबॉलिक है आपके लाइफ में वो लर्निंग का, या वो चाबी का, जिसके थ्रू आप अपनी केतु की एनर्जी को अनलॉक कर सकते हैं। अब इसमें भी एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं। सबसे पहले आप ये समझ लें ताकि इट विल बिकम मच इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड माई रेस्ट ऑफ वीडियोज। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया कि कुंडली में 12 घर होते हैं
और फर्स्ट, फिफ्थ, नाइन्थ हाउस इज द हाउस ऑफ धर्मा, फोर्थ, एट्थ, ट्वेल्थ हाउस इज द हाउस ऑफ मोक्षा। अब उससे आगे जाते हैं अपन, सेकंड, सिक्स्थ एंड टेंथ हाउस, सेकंड, सिक्स्थ एंड टेंथ हाउस इज अ हाउस ऑफ अर्था, दैट इज मटेरियलिस्टिक, मनी, कर्मा, एंड थर्ड, सेवेंथ, इलेवेंथ हाउस इज द हाउस ऑफ डिजायर, कामा, कामा मतलब आपकी इच्छाएं, दैट इज थर्ड, सेवेंथ एंड इलेवेंथ हाउस। अब आपको ये सबसे पहले ऑब्जर्व करना है जब आप अपने जुपिटर को देखेंगे कि वो किस हाउस में बैठा है, वेदर दैट इज इन द हाउस ऑफ धर्मा, वेदर दैट इज इन द हाउस ऑफ अर्था, वेदर इट इज इन द हाउस ऑफ कामा, और वेदर इट इज इन द हाउस ऑफ मोक्षा। अब अगर आपका जुपिटर धर्म के घर में बैठा है फर्स्ट, फिफ्थ, नाइन्थ हाउस में, या आपका जुपिटर मोक्ष के घर में बैठा है, दैट इज फोर्थ, एट, ट्वेल्थ, तो दैट मीन्स यू हैव ऑलरेडी हैड दैट विजडम इनसाइड, यू हैव ऑलरेडी दैट विजडम इनसाइड। कोई इवेंट होगा जो ट्रिगर करेगा और उस विजडम को, उस नॉलेज को आप अपनी लाइफ में पाएंगे, उससे जुड़ेंगे। अब अगर मान लीजिए कि आपका जुपिटर सेकेंड, सिक्स, टेंथ हाउस में है या थर्ड, सेवेंथ, इलेवेंथ हाउस में है, तो यहाँ पे जो सिचुएशन है वो थोड़ी ट्रिकी हो जाती है। ट्रिकी इसलिए हो जाती है, then it will be a fight for your knowledge, then you have to fight for your knowledge, और आपको अपने पर बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत काम करना पड़ेगा, अपने आप को बहुत क्लीन करना पड़ेगा, आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लेसन्स लेने पड़ेंगे, तब जाके आपको वो लर्निंग मिलेगी। इसके आगे बढ़ते हैं। जुपिटर अगर आपका फायर साइन में प्लेस्ड है, दैट इज इन द साइन ऑफ एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, सिंह राशि, मेष राशि या धनु राशि में है, तो आपका जुपिटर बहुत पावरफुल है, पावरफुल है आपका जुपिटर। अगर आपका जुपिटर कर्क राशि में है, वृश्चिक राशि में है और मीन राशि में है, तो भी पावरफुल है वो। इसके अलावा अगर वो किसी राशि में है तो उसके पास कम पावर है। तो आपको ये सारी चीज़ें जोड़नी है, समझनी है। जब आप अपने चार्ट को एनालाइज करेंगे तब इन सारी पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। एक चीज़ और बताता हूँ आपको, मान लीजिए कि अगर जुपिटर आपके चार्ट में रेट्रोग्रेड है, वक्री है, वो किसी भी घर में बैठा हो, किसी भी राशि में बैठा हो, उच्च का हो, नीच का हो या जैसा भी हो, अगर वो आपके चार्ट में वक्री है, इसका मतलब ये है कि आपने अपने पूर्व जन्म में अपने गुरु से कुछ ना कुछ ऐसा बिहेव किया है, कुछ ना कुछ ऐसा गलत किया है जिसके कारण जुपिटर आपके चार्ट में वक्री है। इसका मतलब कि आपके पास नॉलेज तो होगा लेकिन आप उस नॉलेज का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। आपके पास स्ट्रेंथ होगी, आपके पास टैलेंट होगा, आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन आपको अपने जीवन में एक्सपेंशन नहीं मिलेगा या आपको अपने जीवन में वो सफलता नहीं मिलेगी एक सर्टन स्टेज तक, दैट इज़ अराउंड 36 से 42 तक आपके जीवन में, दैट इज़ द फर्स्ट हाफ, 36th ईयर, कभी कभी किसी लोगों के 42nd ईयर तक जाता है। तो 36th ईयर या 42 ईयर तक आपको सफलता नहीं मिलेगी, या सफलता मिलेगी या आपकी लाइफ एक्सपैंड होगी तो वो भी 36th ईयर ऑनवर्ड्स या 42nd ईयर ऑनवर्ड्स, अगर आपके चार्ट में जुपिटर वक्री है, रेट्रोग्रेड है। क्योंकि 36th ईयर या 42 ईयर के बाद में आप एक साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके जो कर्मा है वो नलिफाई हो जाते हैं अगर आपने कर लिया है तो जुपिटर का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी जुपिटर को, अब मान लीजिए आपने कहा कि ये सब तो आपने बताया, लेकिन आप हमें ये बताइए कि हम अपने जुपिटर से किस तरह से जुड़ सकते हैं या उसको अपने चार्ट में किस तरह से अच्छा कर सकते हैं। मैं आपको कोई उपाय नहीं बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात, मैं आपको कोई उपाय नहीं बताऊंगा, एक हल्का सा मैसेज दे रहा हूँ, समझ लेना। आप जब भी अपने बुजुर्गों से मिलें, ऐसे इंसान जो आपसे उम्र में बड़े हैं, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनके चरण छुएं। जितनी बार आप झुकेंगे उतनी बार आपको उठाया जाएगा। अननोइंगली इस चीज़ को सोचें आप, हम जब भी किसी को प्रणाम करते हैं, पैरों को छूते, तो वो हमें उठाता है और फिर आशीर्वाद देता है। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इन योर लाइफ। आपको
आपके जो भी बुज़ुर्ग हैं या ऐसे लोग हैं जो जिनसे आप जुड़े हैं, अटैच है, जो नॉलेजेबल हैं, जो गुरु समान व्यक्तित्व हैं, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए। और मान लीजिए ऐसा नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आंख बंद कीजिएगा, उस ऊपर वाले को याद कीजिएगा, उसकी ब्लेसिंग लीजिएगा। हल्की सी बात है और आपका गुरु स्ट्रांग होगा, धीरे धीरे होगा। क्योंकि गुरु को मनाना मजाक बात नहीं होता है, लेकिन गुरु एक बार जब मान जाता है तो वो उस बच्चे की ज़िंदगी को बदल देता है। और मेरा यही मैसेज है आपको कि गुरु ही वो आपकी चाबी है, वो कुंजी है जिसके कारण आप अपनी केतु को अनलॉक कर सकते हैं। और जिस हाउस में आपका गुरु बैठा है वहाँ से आपको लर्निंग या नॉलेज मिलेगा आपकी लाइफ का, जो आपको हेल्प करेगा अपनी केतु तक पहुँचने के लिए। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो सैटर्न के ऊपर रहेगा। मेक श्योर करें कि आप इस सीरीज़ को मिस नहीं करें और जिस वे में मैं वीडियोस बना रहा हूँ उसी वे में उस वीडियोस को देखें, ताकि आप अंत में जब ये सीरीज़ कंप्लीट होगी तब आपके सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे और आप अपने आप को बेहतर तरीके से जान पाएंगे। आई होप कि मेरा ये जो वीडियो है और मेरा ये जो प्रयास है पाठशाला आप सबको पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय फ्रेंड्स।